हारने के बाद विपक्ष का खेमा, खास तौर पर जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है जो लोकसभा में बना था, वो बौखला गया है। संजय राउत ने सामना में तो कांग्रेस को कद्दू तक कह दिया गया है कि कद्दू है कांग्रेस पार्टी। देखिए, विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली ने दूसरी बार एक ऐसा मंजर देखा है। नॉर्मली जब चुनाव परिणाम आते हैं तो एक ही पार्टी के अंदर खुशी का माहौल होता है। लोकसभा के चुनाव परिणाम 7-8 महीने पहले आए थे तो भाजपा भी खुश थी और कांग्रेस भी खुश थी। मजे की बात, कांग्रेस क्यों खुश थी? उसको 99 का नशा था और इस बात की खुशी थी कि भारतीय जनता पार्टी 272 नहीं पहुंच पाई। इस बार अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 0 पे आई है, मगर उस शून्य में उसे एक सुकून दिख रहा है। वो सुकून ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है तो मानी हुई बात है, अब एक नए प्रकार के राजनीतिक समीकरणों के बनने की संभावना दिख रही है और जिसमें कांग्रेस पार्टी अपना भविष्य देख रही है जी। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। अब अगर हम ये कहें कि चुनाव परिणाम का विश्लेषण करें तो आम आदमी पार्टी सतह से शिखर पर, शिखर से सतह पर, और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर पर। मैं रुक करता हूं, लेकिन विवेक मुझे बताइए, ये इंडिया अलायंस कमाल का अलायंस है। पंजाब के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में आम आदमी पार्टी के, ये बड़ा खूबसूरत अलायंस है। आपको मैं पहले से नहीं, मैं आपको हमेशा भविष्यवाणी पहले करता हूं, नॉर्मली सही होती है। बिहार कभी सही नहीं हुई, कभी सही नहीं हुई, कभी सही नहीं हुई। नहीं, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं आपको। नहीं, मैं देखिए, मैं बिल्कुल आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आपकी भविष्यवाणी कभी सही नहीं हुई। आपने बोला लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं, आप हार गए। उसके बाद आपने बोला हरियाणा के अंदर देखिए बीजेपी की 20 सीटें नहीं आएगी थी, आपकी भविष्यवाणी गलत हुई। महाराष्ट्र के अंदर आपने बोला था अलायंस बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, लेकिन अलायंस तो सर फटा हुआ और बीजेपी जीत गई वहां पर। दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा रहे थे 4 दिन पहले। मानता हूं आपकी बात, लेकिन हम क्या मानेंगे? आपको बिहार में इंडिया अलायंस खड़ा दिखेगा, आपको बिहार में इंडिया अलायंस खड़ा दिखेगा। अरे चोरिया, अच्छी सीटों के साथ सब लड़ेंगे और मिलके लड़ेंगे। नहीं, मिलके तो लड़ रहे हैं, पंजाब में लड़ रहे हैं, मिलके पंजाब में लड़ रहे हैं। भाई कुछ राज्यों में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, केरल में भी लड़ते हैं। मैंने पहले जायज है सरकार गिराना आम आदमी पार्टी की, उधर चुनी हुई, हाँ चुनी हुई सरकार गिराना जायज है आम आदमी पार्टी की। 30 विधायक को संपर्क में लेकर नहीं, क्यों है 30 विधायक संपर्क में? नहीं, वो ठीक है आपकी बात, वो सब पार्टियां अपने अपने हिसाब से चीजें कर रही हैं, समीकरण है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक तालमेल जो बनाना चाहिए था, जो लोकसभा में बना था, चाहे सीटें ना आई हो, नहीं बना, और इसकी वजह से हमारे अलायंस को भी और सभी को एक तरीके से सुधांशु त्रिवेदी तो कोई को गुरेज नहीं कर रहा। सुधांशु त्रिवेदी, तालमेल दोनों बहुत बढ़िया चल रहे हैं जी। नहीं, ये तालमेल में घालमेल ज्यादा है और इनकी स्थिति ये है कि जैसे अभी देखिए विवेक जी ने कहा, अपने राज्य केरल में लड़ रहे हैं ये एक दूसरे से। अब ये यहां पे आम आदमी पार्टी और एक दूसरे से लड़े। अभी आप देखिए समाजवादी पार्टी ने इनका साथ दिया, कांग्रेस की वहां उनकी सरकार गिराने में लगी हुई है, उसके बाद भी कहते हैं इंडिया अलायंस एक साथ है। तो भाई इसलिए आपके ऊपर तो वो पंक्ति लागू होती है विवेक जी, इस इंडिया अलायंस के ऊपर, इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। तो अब आपका झूठ जो है वो पूरी सच्चाई के साथ देश के सामने बिल्कुल सामने आ चुका है। मुझे लगता है व्यक्तिगत स्वार्थ और मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, यानी सत्ता का लोभ और मोदी जी के प्रति ईर्ष्या से बना हुआ यह गठबंधन अपनी स्वाभाविक परिणति की तरफ आगे बढ़ रहा है। जवाब ऋतुराज जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी के एमएलए कौन तोड़ रहा है? जो पार्टी कह रही है कि 30 एमएलए जो है, कौन सी पार्टी है पंजाब में हमारे संपर्क में है। सुन तो लीजिए, जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि 30 एमएलए हमारे संपर्क में है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाजपा ने किस पार्टी के एमएलए को तोड़ के सरकार बनाया है? किसके एमएलए सबसे पहले बिकने के लिए तैयार रहते हैं, टूटने के लिए तैयार रहते हैं? इतिहास गवाह है। जिन लोगों से अपने एमएलए संभलते नहीं है, बड़े आए दूसरे के एमएलए को संपर्क करने वाले। अरे अपने लोगों को संपर्क करो, शायद टूटने से और बिकने से बच जाएंगे। हो सकता है कर्नाटक की सरकार चल जाए, हो सकता है तेलंगाना की सरकार चल जाए, हो सकता है हिमाचल प्रदेश की सरकार चल जाए। आपको मैं बता दूं कि पंजाब के लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री आम आदमी पार्टी को दिया है। 93 विधायक हैं। आपको पता है
टूट का मतलब क्या है? कम से कम 86 विधायक टूटेंगे तब टूट माना जाएगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और लैंडस्लाइड विक्ट्री दिया है, एक मैंडेट दिया है, जनता का काम करने के लिए दिया है। जब हमें पंजाब की सरकार मिली थी 3.5 लाख करोड़ वाणी को विराम घाटा दीजिए। था। प्लीज, ऋतुराज जी ने कहा कि पूरे देश में सबको पता है कौन सी पार्टी है, क्या पार्टी है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं पूरे देश को पता है कि इस देश में एक ही मुख्यमंत्री हुआ था। जब केजरीवाल जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे 2013 में, आपको याद है उन्होंने क्या बोला था? कोई भी तुमसे पैसा मांगे तो मना मत करना, रिकॉर्डिंग करके मुझे दे देना और उसके बाद हम पूरा इलाज कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं ये आम आदमी पार्टी के जिन विधायकों को फोन आया, रिकॉर्डिंग की कि नहीं की? या ये टोटल वही झूठ का कारोबार है जैसे कि तो वो जमुना के पानी में झागी दिख रहा था, साबुन तो था नहीं। मैं पूछना चाहता हूं ना, या आपके सीएम का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है? भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जो ऑन रिकॉर्ड ये कहे कि जो टेक्निकली किसी की आवाज रिकॉर्ड कर लेना इलीगल है। पुलिस कर सकती है और एजेंसीज कर सकती हैं, पर वो कहे कि कर लेना। मैं पूछना चाहता हूं, आवाज रिकॉर्ड तो छोड़िए, वो ये नहीं बता रहे हैं किसका फोन आया था और किस नंबर से फोन आया था। देखिए, रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही अपराध हैं। यदि किसी ने रिश्वत ऑफर की तो आम आदमी पार्टी के लोगों का तो पुनीत कर्तव्य होना चाहिए था, तुरंत जाके एफआईआर कराते। जैसे किसी को धमकी आती, सिक्योरिटी लेनी हो, तब तो फट से इस नंबर से मेरे पास फोन आया है, तुरंत जाके थाने में बताते हैं। तो इन्हें बताना चाहिए कि अमुक व्यक्ति ने संपर्क किया अथवा अमुक नंबर से फोन आया जिसमें ऐसी बात आई। अगर है तो सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? और अगर नहीं ला रहे हैं तो 7 मिनट के अंदर उस बैठक में क्या हुआ है सबको समझ में आ सकता है, क्योंकि ये झूठ का जो गुब्बारा है। ओके, 7 मिनट की बैठक। ओके, इतने लोगों को बुला के 7 मिनट की बैठक हुई, आधे घंटे में निपटारा करके आगे भेज दिया गया और ये 15 करोड़ फांस बन गया है। क्योंकि एसीबी सूत्र कह रहे हैं कि फोन, बल्कि आपके व्यक्ति ने जो नंबर दिया है उस पर फोन हुआ है, आउटगोइंग कॉल है वो, इनकमिंग कॉल नहीं है, आउटगोइंग कॉल है वो। क्या ये सत्य है बात, या क्या वो आउटगोइंग कॉल है? 15 करोड़ रुपए के लिए आपका विधायक कैंडिडेट फोन कर रहा है किसी को? आप तो कह रहे थे कॉल आया था। अमीश जी, विधायक नहीं, विधायक कैंडिडेट भाई, एमएलए कैंडिडेट, वो चुनाव हार गए जिनकी बात हो रही है। सुन लीजिए, दो मिनट सुन लीजिए। वो चुनाव हारे नहीं है, चुनाव जीते हैं। जिन्होंने ये सबूत दिया है, जिन्होंने नंबर दिया है, उनका नाम मुकेश अहलावत है, जो कि अरे मैं 15 विधायकों, मैं 15 कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं जिनका आप बात बोल रहे थे। मैं 15 की बात कर रहा हूं। सुनिए। अरे जांच होनी चाहिए, अच्छी बात है, करिए जांच। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तो मुकेश अहलावत ने आउटगोइंग कॉल, उन्होंने खुद फोन किया था ना, मुकेश अहलावत ने खुद फोन किया था। सर सुन लीजिए ना, नहीं, मैं पूछ रहा हूं ऋतुराज आंसर माय क्वेश्चन। मुकेश अहलावत ने खुद फोन किया था। करप्शन उन्होंने सबूत दिया है, उसकी जांच एजेंसी करेगी, जांच करके कोर्ट में पेश करेगी। अब उन्होंने नंबर दिया ना, उन्होंने टाइम बताया, नंबर बताया, उसकी जांच रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है ना। उन्होंने जांच के लिए उन्होंने पुलिस कंप्लेन करी, उन्होंने ट्विटर पे डाला, इस नंबर से फोन आया, इतने बजे आया। एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच करनी चाहिए, उसको कंक्लूजन तक जाना चाहिए। देश भर के अंदर में जितने भी ऑपरेशन लोटस के हो रहा है सबका होना चाहिए। और रही बात आपकी कपूरथला हाउस में आधे घंटे की मीटिंग क्यों हुई, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। जितने भी विधायक जीते दिल्ली के अंदर में, सबकी बैठक हुई। उसके बाद जितने भी प्रत्याशी जो हारे, उनकी भी बैठक हुई। पंजाब के सभी विधायकों को पिछले 3 दिनों से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संदीप पाठक जी एक विधायक से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने सबसे बातचीत करी, नोट तैयार किया, सबके ग्रीवियंसेस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, नहीं है। अरे पर एक बात बताइए, 92 लोग मिलने के लिए आए, एक लॉजिकल बात बोलता हूं ना, 92 लोग मिलने के लिए आए, 92 लोग मिलने के लिए आए, जिसमें कई मंत्री थे, सीएम थे, आपकी पार्टी के कन्वीनर थे। मुलाकात आप ऑफिशियली कह रहे हैं आधे घंटे की हुई, ठीक है। बीजेपी कह रही है ये 7 से 9 मिनट की मुलाकात थी, कांग्रेस तो कह रही है कि 5 मिनट में ही वहां पर बहुत गड़बड़ होनी शुरू हो